ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत भागवत रहस्य का नया संस्करण श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित। आज भाग 32 है। आज नारायण कवच की कथा है। भाग 32 नारायण कवच। अजामिल कृतार्थ हुआ, इसकी कथा वर्णन की गई है। बाद में उत्पत्ति का थोड़ा क्रम समझाया गया है। दक्ष प्रजापति के घर हिरण्यश्व, शबलाश्व आदि अनेक बालकों का जन्म हुआ। नारद जी ने सभी को संन्यास दिया। इससे दक्ष प्रजापति को बहुत दुख हुआ। तब ब्रह्मा जी ने उसे आश्वासन देकर 60 कन्याएं दी। दक्ष प्रजापति की इन अनेक कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया है। प्रमुख कन्याएं हैं दीति और अदिति। अदिति के घर 12 संतानें हुई। विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शुक्र और उरुक्रम। एक एक वंश का वर्णन किया गया है। त्वष्टा के घर विश्वरूप का जन्म हुआ है। विश्वरूप देवों का गुरु बना। उसने देवों को नारायण कवच की विद्या दी थी और नारायण कवच के प्रताप से ही देवों ने राक्षसों का विनाश किया और स्वर्ग का राज्य पा लिया था। राजा ने प्रश्न किया है कि महाराज, यह नारायण कवच क्या है? मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, श्रवण कीजिए। वीर पुरुष जब लड़ने जाते हैं तब लोहे का बख्तर पहनकर जाते हैं। कवच अर्थात बख्तर, जो कवच पहना जाता है लोहे का, उसको पहनकर लड़ने जाते हैं। यह मंत्रात्मक कवच है। जिसे नारायण कवच धारण करने की इच्छा हो वह पहले स्नान करे, फिर पवित्र आसन पर बैठकर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर नारायण कवच का पाठ करे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दक्षिण दिशा अपवित्र है, पश्चिम दिशा अपवित्र नहीं है, पर पवित्र भी नहीं है। नारायण कवच के पाठ से पहले अंगन्यास करन्यास कीजिए। देव जैसे ही जो पवित्र है उसे ही देव पूजा का अधिकार है। देव जैसा जो पवित्र होता है उसको ही देवों की पूजा करने का अधिकार है। पूजा में बैठने से पहले शरीर के प्रत्येक अंग की शुद्धि करनी चाहिए। एक एक अंग की शुद्धि करनी चाहिए। एक एक अंग में परमात्मा का स्थापन करके नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। ओम हरिर्विदध्यन् मम सर्वरक्षां न्यस्त्यंग्रि पद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे धरारि चर्मासि गदेषु चाप पाषाण दधानोष्ट गुणोश्च बाहु। जल में मत्स्य नारायण, स्थल में वामन जी, प्रवास में राजा धीराज रामचंद्र भगवान, अरण्य में नरसिंह भगवान मेरा रक्षण करें। नारायण कवच के अंतिम श्लोक बहुत महत्वपूर्ण के हैं। जब भय लगता हो तब उनका पाठ करना चाहिए। तथा ही भगवन्नेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यन्तु न समुपद्रवः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषाणायुधलिङ्गख्यां धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवन् हरि पातु सर्वैर्सरुर्पैर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः। विदिक्षु दिक्षुर्ध्वमधः समन्तात् दन्तर्बहि भगवन् नारसिंह प्रहापयल्लोकभयं सुनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजः। मैं जिन देव के नाम का जप करता हूँ उसी अर्थ में वे स्थित हैं। आकार भिन्न भिन्न है परंतु तत्व एक ही है। आकार का जो बहुत चिंतन करते हैं उनके मन में विकार आता है। सर्व आकारों में ईश्वर विराजमान है। अनेक अलंकारों में सुवर्ण तो एक ही होता है, लेकिन अनेक में एक के दर्शन करना ही ज्ञान है। सर्व में एक ही परमात्मा के दर्शन करना ही भक्ति है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व में विराजमान है। आकार ही मुझे
भ्रम में कर देते हैं। आकार की मुझे क्या जरूरत है? आकार में निहित ईश्वर की मुझे जरूरत है। अलंकार का आकार मूल्यवान नहीं है, उनमें निहित सुवर्ण मूल्यवान है। मेरे प्रभु सर्व में विराजमान है। वह सिद्धांत सत्य हो जाए तो किसी प्रकार का दुख नहीं है, कोई दुख नहीं दे सकता। विश्व के दो अर्थ हैं, विश्व अर्थात जगत और विश्व अर्थात विष्णु भगवान। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु का स्वरूप देखते हैं वे उसे विश्व रूप कहते हैं। विश्व रूप नारायण कवच देते हैं। नारायण कवच ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का उपदेश वे ही कर सकते हैं जिनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हुई है। विश्व रूप की दृष्टि ब्रह्म दृष्टि स्थिर थी। ब्रह्म दृष्टि स्थिर न हो तो ब्रह्म ज्ञान बह जाता है। ब्रह्म ज्ञानी बहुत से हैं, पर ब्रह्मा दृष्टि को स्थिर रखकर व्यवहार करने वाले थोड़े हैं। नारायण कवच के आधार से ही देवों ने राक्षसों का विनाश किया है। काम राक्षस, क्रोध राक्षस विनाश करके देवों ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। एक बार राक्षस विश्वरूप के पास आए और कहने लगे कि यज्ञ में हमें आहुति दीजिए। विश्वरूप के पास ब्रह्म दृष्टि थी। विश्व की दृष्टि में कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है। वे जगत को ब्रह्म भाव से देखते हैं। वे मानते हैं कि सर्व में मेरे नारायण विराजमान हैं। मेरे भीतर चैतन्य रूप में जो परमात्मा है वे ही सर्वत्र हैं। ये राक्षस क्या करेंगे? इन्हें किसी का भय नहीं है। विश्वरूप राक्षसों को भी यज्ञ में आहुति देने लगे। देवों को अच्छा नहीं लगा। इंद्र राजा ने विश्वरूप का मस्तक काट डाला। त्वष्टा प्रजा को बहुत दुख हुआ कि मेरा पुत्र बहुत भोला है, अति सरल है। देवों ने अपना कार्य पूर्ण करके उसे मार डाला। अब मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा होगा। इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, ऐसी इच्छा से त्वष्टा प्रजापति ने यज्ञ प्रारंभ किया। भागवत में सकाम कर्म की निंदा है। आप कोई भी कार्य करते समय अपने भगवान को खुश करने की इच्छा से कार्य करिए। लोग मेरे लिए अच्छा बोले, ऐसी भी इच्छा न रखिए। ऐसी इच्छा रखने वाले का मन अशांत रहता है। कई व्यक्ति परोपकार में शरीर को कष्ट देते हैं, पर ऐसे व्यक्तियों के मन में यही इच्छा रहती है कि लोग मेरे लिए अच्छा कहें। कोई बुरा कहता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। कई माता घर में काम करती हैं, पर ऐसी इच्छा रखती हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें। घर के लोग जब अच्छा नहीं बोलते तब वे जी जलाती हैं कि मेरे भाग्य में तो यश लिखा ही नहीं है। मैंने इतना किया फिर भी मेरे लिए ऐसा कहते हैं, मेरी कद्र नहीं है। कोई आपकी कद्र करे ऐसी इच्छा न रखिए। यह जीव ऐसा दुष्ट है कि यह ईश्वर की भी कद्र नहीं करता है। तब यह जीव की कद्र किस तरह करेगा? आहा, यह जीव ऐसा दुष्ट है कि ईश्वर की भी कद्र नहीं करता है, तब यह जीव की क्या ही कद्र करेगा। मानव परमात्मा की कद्र कहाँ करता है? आपकी कद्र तो भगवान करेंगे। सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान करते हैं कि परमात्मा को प्रसन्न करने की भावना से सत्कर्म कीजिए। ऐसे सत्कर्म में थोड़ा भूल हो तो भगवान क्षमा कर देते हैं। सकाम कर्म में थोड़ी भी भूल हो तो क्षमा नहीं है, उसमें फिर सजा है। ऐसी भूल के परिणाम भी विपरीत आते हैं। इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, ऐसी इच्छा रखकर त्वष्टा यज्ञ करने लगे। आज यज्ञ के मंत्र में थोड़ी भूल हुई, इससे इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। इंद्र शत्रु विवर्धस्व बोलने के स्थान पर इंद्र शत्रु विवर्धस्व बोल दिया गया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व बोलने के स्थान पर इंद्र शत्रु विवर्धस्व बोला गया। इंद्र से द्वेष होने के कारण ई को ई गुरु किया और शत्रु का शत्रु ऊ गुरु किया। इससे अर्थात भावार्थ में परिवर्तित हो गया। इंद्र को मारने वाले के स्थान पर इंद्र के हाथों मरने वाला
पुत्र, इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र पैदा हो, ऐसा हो गया। यहाँ पर मात्राओं की कमी के कारण मंत्रों में मंत्रों की अशुद्ध उच्चारण के कारण यह अर्थ उसका बदल गया। मंत्र में भूल होने से अनर्थ हो जाता है। भार्या रक्षतु भैरव के स्थान पर भार्या भक्षतु भैरवी बोला जाए तो क्या होगा। यज्ञ कुंड से एक भयंकर राक्षस बाहर आया, उसका नाम वृत्रासुर रखा। वृत्रासुर देवों को त्रस्त करने लगा। देवों ने परमात्मा की स्तुति की, प्रभु ने आज्ञा दी। उस आज्ञा के अनुसार दधीचि ऋषि की अस्थियों का वज्र बनाया और वज्र में परमात्मा ने अपना तेज डाला। उसी वज्र के हाथ में नारायण विराजमान थे। इंद्र को भगवान के दर्शन न हुए, पर वृत्रासुर को नारायण के दर्शन हुए हैं। राक्षस था पर कृपा पात्र दैवी जीव था वह। वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, इस युद्ध में जीत तुम्हारी होगी, मेरी हार होगी, पर मैं मान रहा हूं कि भगवान की मुझ पर विशिष्ट कृपा है। जीत होने पर लोग मानते हैं कि भगवान की मुझ पर कृपा है। जीव अलौकिक सुख के लिए प्रयत्न करता है तो प्रभु को पसंद नहीं है। लौकिक सुख तो जीव अनेक जन्मों से भोगता आ रहा है, पर प्रभु के साथ लौकिक सुख का प्रयत्न सफल हो तो समझिए कि भगवान की थोड़ी कृपा हुई है मुझ पर। लौकिक सुख का प्रयत्न सफल न हो तो समझिए कि भगवान की आप पर बहुत कृपा है। लौकिक बिगड़ता है तो मन लौकिक सुख से हट जाता है, लौकिक सुधरता है तो मन लौकिक में फंस जाता है। वृत्रासुर कहता है कि इंद्र, तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, पर एक दिन तुम्हारा पतन होगा। मैं तो वहां जाने वाला हूँ जहां जाने पर जीव कभी पुनः संसार में नहीं आता है, जहां जाने पर कभी पतन नहीं होता। मैं प्रभु के चरणों में जाने वाला हूँ। तुम्हें लौकिक सुख मिलेगा, मुझे मेरे प्रभु अलौकिक सुख देंगे। वृत्रासुर ने परमात्मा की सुंदर स्तुति की है। अहम हरे तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृहीतवाक् कर्म करोति कायः। जब भक्ति समुचित रूप से होती है तब अभिमान मरता है। वृत्रासुर मानता है कि प्रभु की सेवा के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। भगवान की सेवा करने वाले वैष्णवों का मैं नौकर बन जाऊं। बड़ों का नियम होता है कि वे जिस घर में जाते हैं वहाँ के नौकरों को बहुत प्रेम से देखते हैं। वृत्रासुर कहता है कि आपके लाडले भक्तों का मैं नौकर बन जाऊं, तो कभी जब आप वहाँ जाएंगे तब आपकी प्रेम पूर्ण दृष्टि मुझ पर पड़ेगी। स्वर्ग का सुख मुझे तुच्छ लगता है, ब्रह्मलोक का राज्य मुझे नहीं चाहिए। एक बार कृपा दृष्टि से आप मेरी ओर देखिए। आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी वाणी कृष्ण कृष्ण कीर्तन करती रहे, मेरा मन आपके मंगलमय स्वरूप का ध्यान करता रहे। बछड़ा जिस तरह गाय माता से मिलने के लिए उत्कंठित रहता है, उसी तरह मैं आपके दर्शन के लिए उत्कंठित रहूं। मेरे प्राण आपके लिए तड़पते रहें। मरे पापों के लिए मुझे पशु का जन्म मिले तो मुझे वैष्णव के घर की गाय बनाइएगा, जिससे मेरा दूध बाल कृष्ण लाल की सेवा में जाए, किसी पवित्र ब्राह्मण के पेट में जाए। मुझे किसी विलासी के पेट में नहीं जाना है। विलासी के पेट में जाने पर भोग विलास में वह मेरा मन विनाश कर देगा। आपके लाडले भक्तों का मुझे सत्संग मिले। आपके घर जो अनाज है उसे भी ऐसी इच्छा रहती है कि मुझे किसी कामी अथवा विलासी के पेट में नहीं जाना है, किसी साधु संत के पेट में जाना है, किसी ब्राह्मण के पेट में जाऊं जो परमात्मा का ध्यान करता हुआ, गायत्री का जप करता हुआ मेरा पाचन करे। वृत्रासुर ऐसा सुंदर बोला कि इंद्र को भी आश्चर्य हुआ। 1 वर्ष तक युद्ध चला। अंत में इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का मस्तक काट डाला। सुखदेव जी की बात सुनकर परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ। वृत्रासुर महान भगवत भक्त था। वह राक्षस है, पर उसका भगवान के प्रति कैसा प्रेम। भगवान की कृपा हो तो तुरंत मुक्ति मिलती है, पर वे भक्ति तुरंत नहीं देते हैं। भक्ति भगवान को परतंत्र बनाती है।
अनन्य भक्तों की सेवा कभी भगवान को भी करनी पड़ती है। भगवान को भक्तों के अधीन रहना पड़ता है। इससे भगवान अनन्य भक्ति तुरंत नहीं देते हैं। वृत्रासुर था तो राक्षस, उसे अनन्य भक्ति कैसे मिली होगी। शुकदेव जी महाराज ने वृत्रासुर के पूर्व जन्म की थोड़ी कथा कही है। पूर्व जन्म में वृत्रासुर चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी अनेक रानियां थीं, पर एक ही रानी के घर एक ही पुत्र था। सौतेली माता के मन में मत्सर जागा। उसने दूध में विष मिलाकर बालक को पिला दिया। बालक का मरण हो गया। एक ही पुत्र था। उसकी मृत्यु से राजा रानी बहुत कलपने लगे। जिस सौतेली माता ने विष दिया था वह भी दिखावा करने लगी, झूठ मूठ को रोने लगी। उसी समय नारद जी अंगिरा ऋषि के साथ वहां आए। उन्होंने चित्रकेतु को समझाया कि अब रोने से क्या लाभ, जिसका मरण हुआ वह परमात्मा के चरणों में गया है। ऐसा मानना चाहिए जिसका मरण हुआ वह मृत्यु के बाद वापस तो आएगा नहीं। आप अन्यों के लिए रोते हैं, पर अपने लिए क्यों नहीं रोते। आपके लिए भी थोड़ा रोइए, अपने लिए भी खुद रोइए थोड़ा सा। सोचिए कि आज तक मैंने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, मेरा जीवन वृथा गया। अन्यों के लिए रोने से कुछ भी लाभ नहीं है। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं: शत्रु पुत्र, ऋणानुबंध पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। यह तो तुम्हारे पूर्व जन्म का शत्रु पुत्र बनकर आया था। वैर के प्रतिशोध के लिए शत्रु पुत्र बनकर आता है। कई बालक रात में बहुत रोते हैं, माँ को जागरण करवाते हैं। कई माताएं जब बहुत त्रस्त हो उठती हैं तब कहती हैं कि मेरा बैरी आया है। बालक बहुत त्रस्त करता है और बड़ा होकर माता पिता को बहुत त्रस्त करता है। राजा शत्रु का मरण हुआ है, ऐसा सोचकर संतोष मान लो। हे राजा, तुम्हारे शत्रु का मरण हुआ है, ऐसा सोचकर तुम संतोष मानो। तुम अपना मरण सुधारने का यत्न करो। यमुना जी के तट पर चित्रकेतु राजा को नारद जी ले गए। उन्हें 71 अक्षर का संकर्षण मंत्र दिया। अनेक वर्षों तक यमुना जी के तट पर उन्होंने इस मंत्र को जप किया। उन्हें शेष नारायण के दर्शन हुए। चित्रकेतु ने शेष नारायण की स्तुति की है। प्रभु ने उन्हें अपना पार्षद बनाया और विद्याधर लोक का राज्य दिया। विद्याधरों का राजा शेष नारायण का पार्षद चित्रकेतु एक बार विमान में बैठकर घूमते घूमते कैलाश में पहुंचा। वहां सिद्ध महात्माओं की बड़ी सभा का आयोजन था। सिद्धों के अखाड़े कैलाश धाम में हैं। जन्म सिद्ध, मंत्र सिद्ध तथा औषधि सिद्ध कैलाश धाम है। ऐसे धाम में ऐसे दिव्य वनस्पतियां प्राप्त होती हैं कि यह वनस्पति जो एक बार खाता है तो 12 वर्षों तक भूख नहीं लगती, शक्ति का विनाश नहीं होता। कैलाश में ऐसे औषधि सिद्ध महात्मा हैं, योग सिद्ध महात्मा हैं, ज्ञान सिद्ध, ऐसे सिद्ध महापुरुष कैलाश में रहते हैं। सिद्धों के सदगुरु सदा शिव हैं। कैलाश में बड़ी सभा थी और उनके अध्यक्ष के स्थान पर भगवान शंकर विराजमान थे। आज शिव स्वरूप दिव्य था। गोद में पार्वती जी थी। आलिंगन देखकर वे बैठे थे। आलिंगन देकर वे बैठे थे। आज इस तरह शंकर भगवान विराजमान थे। उसका कारण था कि कामदेव शिव जी के साथ लड़ने के लिए आए थे। शिव जी ने कामदेव से कहा कि एक बार मैंने तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया था, क्या तुम भूल गए? तुम्हारी स्त्री बहुत रोने लगी, तब मैंने तुम्हें भस्म में से सजीव किया था। कामदेव ने कहा कि महाराज, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है कि आपने मुझे जलाकर भस्म कर दिया, पर मेरे मन में ऐसा रह गया है कि आप समाधि में बैठे थे और मैं लड़ने आया था, वह मेरी भूल थी। जब शत्रु बेपरवाह हो तब उसके साथ युद्ध करना चाहिए। आप समाधि में अति सावधान थे। आपने आंख खोली और मैं भस्म हो गया। शिव जी ने कहा कि भाई, तुम्हारी क्या इच्छा है? कामदेव ने कहा कि पार्वती जी से आप दूर बैठते हैं, मेरी इच्छा है कि आप पार्वती जी को आलिंगन दीजिए और मैं बाण चलाऊं और
तब भी आपके मन में जरा भी विकार न आने पाए तो मैं मानूंगा कि आप सचमुच महादेव हैं। और विकार आ गया, आप कामाधीन हो गए तो मैं महादेव। शिवजी ने कहा कि भाई, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं ऐसा ही करता हूँ। पार्वती जी को आलिंगन देकर बैठे थे शिवजी। कामदेव बाण चलाते हैं। भगवान शंकर पार्वती की कोई पूजा करे या स्मरण करे तो उसे काम का स्पर्श नहीं होता है। भगवान शंकर पार्वती की कोई पूजा करे या स्मरण करे तो उसे काम का स्पर्श नहीं होता है। भगवान शंकर का काम क्या कर सकता है? जिनके मस्तक पर ज्ञान गंगा है, ऐसे शिवजी और पार्वती जी निर्विकार हैं। जो काम की मार नहीं खाता है वह शिव है। कामदेव को विश्वास हो गया कि शंकर देव नहीं है पर सर्व देवों के देव हैं। उन्हें परम आश्चर्य हुआ है। यह शिव पार्वती जी का निर्विकार रूप था, पर देखने वाले चित्रकेतु की आंखों में विकार था। भक्ति में ज्ञान वैराग्य का साथ ना हो तो भक्त भूल करता है। ज्ञान में भक्ति की जरूरत है, भक्ति में ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान भक्ति में वैराग्य की जरूरत है। चित्रकेतु भगवान का भक्त था पर उसकी भक्ति में ज्ञान वैराग्य का साथ न था। वह शिव स्वरूप को नहीं समझ सका। शिवजी के लिए चाहे जैसा कहने लगा, शिवजी पर जरा भी असर न हुआ। शिवजी शांत रहे, होठों में हंसने लगे, पर माता पार्वती से सहन न हुआ। पार्वती ने तुरंत शाप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जगत में किसी भी स्त्री पुरुष को काम भाव से देखने वाला राक्षस सदृश ही होता है। जगत के किसी भी स्त्री पुरुष को लौकिक भाव से देखने वाले के मन में बुरे चित्र आते हैं और ऐसे चित्र मन में गढ़ जाने से वह राक्षस हो जाता है। जगत के सभी स्त्री पुरुषों को लक्ष्मी नारायण की भावना से देखना चाहिए। भगवान के स्वरूप को हृदय में स्थिर करना ही भक्ति कहलाता है। संसार के चित्र जिसके मन में स्थिर हो जाते हैं वह भक्ति किस तरह कर सकता है। बाद में चित्रकेतु को पश्चाताप हुआ। माताजी को वंदन करके उसने क्षमा मांगी। वहीं चित्रकेतु वृत्रासुर हुआ। संसार के चित्र जिसके मन में आते हैं उसकी वृत्ति बहिर्मुख होती है। मनोवृत्ति बहिर्मुख होने पर आनंद चला जाता है, अंतर्मुख वृत्ति में आनंद है। संसार के चित्रों को नष्ट करने के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। जगत के सभी स्त्री पुरुषों को लक्ष्मी नारायण के भाव से देखिए। जो लक्ष्मी नारायण के भाव से देखते हैं उनके मन में परमात्मा का स्वरूप स्थिर हो जाता है। गलत चित्र नष्ट हो जाते हैं, वह कृतार्थ बनता है। इसके बाद दिति के वंश का वर्णन किया गया है। दिति की 2 संतानें हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद हुआ, प्रहलाद का विरोचन हुआ, विरोचन का बलि हुआ, बलि का वाणासुर हुआ। दिति की इच्छा थी कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हो। कश्यप ऋषि ने दिति को 1 वर्ष के लिए पुंसवन व्रत दिया। इसके बाद इस पुंसवन व्रत की विधि का वर्णन दिया गया। दिति से व्रत में थोड़ी सी भूल हुई, इससे इंद्र को मारने वाले पुत्र का जन्म नहीं हुआ। 49 मरुत गणों का जन्म हुआ। पुंसवन व्रत की कथा तथा मरुत गणों के जन्म की कथा करके यह षष्ठ स्कंध परिपूर्ण किया गया है।